हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वह हमारे नेचर में अवेलेबल है, गॉड गिफ्टेड के रूप में, जो हमको नेचर ने दिया है। तो उसी क्रम में आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वह होता है कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब किसी एनर्जी को हम जब एक रूप से दूसरे रूप में जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं, यानी चेंज करते हैं, तो उसी प्रोसेस को जो है वह हम लोग कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसी क्रम में यहाँ पे हम पहला में देखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है हम मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि हम लोगों ने ट्रेन देखा हुआ है। तो ट्रेन चलती जो है वह इलेक्ट्रिक सिटी से चलती है। तो जब हम ट्रेन के इंजन में इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं, इंजन जो है वह स्टार्ट होता है और साथ में क्या करता है, वह आगे बढ़ता है। और आगे बढ़ने के क्रम में हम लोगों ने देखे हैं कि वह बहुत सारे अपने डिब्बों को जो है वह ले करके और वह आगे बढ़ता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि ट्रेन में जो है वह हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वहां पर हमने दिया, और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रेन में देते हैं तो वह एनर्जी जो है वह हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है, और वह कन्वर्ट हो जा रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे क्या हो रहा है? तो मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पे है कि इंजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस इंजन के पास जो है वह काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और वह जो है वह मूव करने लगता है, और साथ में जो है वह अपने पीछे जो है बहुत सारे डिब्बों को जो है वह लेकर के चलता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वह हमने कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल में कि फैन होता है, पंखा। अगर पंखे में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई करते हैं तो पंखा क्या होता है, जो वह घूमने लगता है, मूव करने लगता है, और उस केस में पंखा के पास जो है वह काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और काइनेटिक एनर्जी आने के साथ साथ वह जो है वह हमको एयर जो है वह प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है वह उसको हम मैकेनिकल एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट किया। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसी का उल्टा है। जस्ट हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी से जो है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम देखते हैं कि बहते हुए नदियों के बीच में हमने एक डैम बना दी, और डैम बनाने के बाद जो है वह एक सर्टेन हाइट तक पानी को जो है वह हम स्टोर करके रखते हैं। ओके, तो जब हम इसके पास स्टोर करके हम रखते हैं तो यहाँ पर जो होता है वह क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसके बाद जब ये पोटेंशियल एनर्जी होता है तो हम क्या करते हैं, किसी गेट के द्वारा, नहीं, यहाँ पे गेट लगा होता है, उस गेट को जब हम खोल देते हैं तो वह पानी जो है, जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर था, अब वह कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट होकर के जो है वो नीचे की ओर गिरता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टरबाइन लगा देते हैं, और टरबाइन पर जैसे ही ये मूविंग वाटर जो है वह गिरता है तो इस टरबाइन को वह क्या करता है, रोटेट करता है। और टरबाइन को हम लोग क्या करते हैं, डायनमो के साथ जो है वह सेट किए हुए रहते हैं, जहां से ये जो है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि मैकेनिकल एनर्जी को कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्ड में यहाँ पे हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। अब यहाँ पे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो है वह हमको हीट एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट करना है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं हीटर, तो हीटर में हम क्या करते हैं, हीटर में हम जो है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है इसमें देते हैं, और जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, हीटर हमारा क्या है कि इसका जो कॉइल होता है वह जलता है, और जलने के बाद ये क्या करता है कि वह हमको हीट जो है वह प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हमने देखा
कि हीटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जैसे ही दिए, ये हीटर का कॉइल चलता है और हीट को जो है वो प्रोड्यूस करता है, प्लस ये जो है वो लाइट को भी प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दिया और वो हमको हीट एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हुआ, मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वह कन्वर्ट किए हीट एनर्जी। चौथा में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। अब हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो है वह कन्वर्ट करना है हमको लाइट एनर्जी। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है एक, वह एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब को क्या करते हैं हम, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वह देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही देते हैं बल्ब हमारा क्या करता है, ग्लो होता है, और जैसे ही वह ग्लो करता है क्या होता है, इसमें जो है वह लाइट को जो है वह प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो है उसको हमने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया है वह लाइट एनर्जी में। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो है वह लाइट एनर्जी में भी हमने कन्वर्ट किया। पांचवा में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वह साउंड एनर्जी में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं उसको यहाँ पे देखें। तो ऑलरेडी हम लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक बेल को, तो इलेक्ट्रिक बेल में जैसे ही हम करंट देते हैं, मान ले कि इलेक्ट्रिक बेल है और उसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को जो है वह अप्लाई किया, तो बेल क्या होगा, वह जो है वह रिंग होना स्टार्ट करेगा। और जैसे वह रिंगिंग होना स्टार्ट करेगा वह क्या करेगा, साउंड को जो है वह प्रोड्यूस करता है। तो हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिक बेल के द्वारा जो है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमने साउंड एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट किया। 6 में है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से जो है वह हम केमिकल एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल उदाहरण होता है और वह हमारा उदाहरण होता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, तो ये इन्वर्टर का क्या काम है कि इन्वर्टर में हम जब इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें अप्लाई करते हैं तो इन्वर्टर क्या करता है कि जो बैटरी हमारे पास रहता है उसमें जो है वह लिक्विड जो है वह भरा हुआ रहता है, और उस लिक्विड में जो है वह ये क्या करता है कि इन्वर्टर इलेक्ट्रिक करंट से जो है वह उस लिक्विड के अंदर जो है वह केमिकल एनर्जी के रूप में जो है वह स्टोर करके रखता है। जब हमारा बिजली कट जाती है तो उस समय इसी केमिकल एनर्जी से फिर क्या होता है, वह कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है वह कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में इन्वर्टर के द्वारा। अगला 7 में है कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका एक एग्जांपल है हमारे पास और वह डिवाइस है माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन क्या करता है, जब हम बोलते हैं तो हमारे आवाजों को, हमारी साउंड को जो है वह क्या करता है, रिसीव करता है, और साउंड को रिसीव करने के बाद माइक्रोफोन जो है वह उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट करता है और उसको जो है वह एम्पलीफायर के द्वारा उसको जो है वह स्पीकर तक जो है वह ले जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा इस साउंड को जो है हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट किया, यानी इसको ट्रांसफर किया। 8 में है कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो न्यूक्लियर प्लांट होता है उस न्यूक्लियर प्लांट में क्या करता है कि न्यूक्लियर से जो है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ पे देखा बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।